एआई में आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और उसका नाम है डीप एजेंट्स। लोग कंफ्यूज होते हैं कि डीप एजेंट्स क्या होते हैं और ये नॉर्मल एआई एजेंट से कैसे डिफरेंट है और इनका रियल यूज़ केस क्या है। अगर आप भी ये डाउट क्लियर करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से डीप एजेंट्स को क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हाउ डीप एजेंट्स वर्क, व्हाई दे मैटर एंड वेयर दे आर यूज्ड। डीप एजेंट्स एक एडवांस्ड एआई एजेंट आर्किटेक्चर है जो ट्रेडिशनल एजेंट्स की तरह सिर्फ इनपुट लो आउटपुट दो नहीं करते हैं। ये सिस्टम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं, टास्क को तोड़ते हैं, मल्टी स्टेप रीजनिंग करते हैं और सब एजेंट्स क्रिएट करते हैं और शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। इसलिए ये सिंपल टास्क के बजाय रिसर्च, एनालिसिस, ऑटोमेशन, मल्टी स्टेप वर्क फ्लोज लाइक हेवी टास्क हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मल और डीप एजेंट्स में क्या डिफरेंस है? जो नॉर्मल बेसिक एआई एजेंट्स होते हैं वो इनपुट लो, टूल को कॉल करो, आउटपुट दे दो, लिमिटेड लूप्स, नो प्लानिंग, नो टास्क ब्रेकडाउन, नो persistent मेमोरी। इनका यूज़ जो है ना बेसिकली सिंपल टास्क के लिए ठीक रहता है। लेकिन दूसरी तरफ डीप एजेंट्स मल्टी स्टेप प्लानिंग, मल्टीपल स्पेशलिस्ट एजेंट्स, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शेयर्ड फाइल्स, वर्क फ्लो करेक्शन, वेरिफिकेशन एंड क्रॉस चेकिंग, कॉम्प्लेक्स ऑटोमेशन, मतलब यानी ये जो है ना ये डीप एजेंट जो है वो हाई एक्यूरेसी प्लस मल्टी स्टेप इंटेलिजेंस दी है। दूसरा आ जाता है सब एजेंट सिस्टम। हर स्टेप के लिए स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं। जैसे रिसर्च एजेंट हो गया, एनालिसिस एजेंट हो गया, राइटर एजेंट हो गया, वैलिडेटर एजेंट हो गया। ये सब जो होते हैं ना वो पैरेलली टास्क को परफॉर्म करते हैं। तीसरा आ जाता है प्रेसिस्टेंट मेमोरी। इसमें डीप एजेंट्स एक शेयर्ड फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं। जैसे नोट्स हो गए, इंटरमीडिएट आउटपुट्स हो गए, समरीज होगी, रेफरेंसेस हो गई। इससे जो वर्क फ्लो होता है वो इंटरप्ट होने पर भी कॉन्टेक्स्ट जो है वो लूज नहीं होता है। फोर्थ आ जाता है सिस्टम प्रॉम्प्ट एंड रूल्स। कंप्लीट एजेंट का बिहेवियर जो होता है वो डिफाइन होता है इसमें। जैसे क्या करना अलाउड है, क्या अवॉइड करना है, कैसे आंसर्स जनरेट करने हैं, सेफ्टी गाइडलाइंस के साथ। अब हम इसके रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे डीप रिसर्च मोड, कोड असिस्टेंट्स विद प्लानिंग, मल्टी एजेंट रिसर्च सिस्टम्स, ऑटोमेटेड एनालिसिस पाइपलाइन, इन सब में इसका यूज़ होता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला बेनिफिट है हाई एक्यूरेसी मल्टी स्टेप रीजनिंग, यानी कि डीप एजेंट्स एक ही स्टेप में आंसर्स नहीं बनाते हैं, वो मल्टीपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। इससे जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है जो वो जनरेट करते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। दूसरा आ जाता है एआई ड्रिवन टास्क प्लानिंग। ये सिस्टम्स इनपुट को प्लान में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा। तो यानी एआई जो है वो खुद डिसाइड करता है कि टास्क का सीक्वेंस क्या होगा और क्या होना चाहिए। तीसरा आ जाता है स्पेशलिस्ट एजेंट स्किल सेट्स, यानी कि जो हर सब एजेंट है उनको एक स्पेसिफिक काम करते हैं। जैसे रिसर्च, राइटिंग, एनालिसिस, वेरिफिकेशन, ये बेसिकली टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जैसा वर्कफ्लो क्रिएट करता है। फोर्थ आ जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि बेटर कंसिस्टेंसी। मतलब डीप एजेंट जो है वो शेयर्ड मेमोरी फाइल सिस्टम को यूज़ करते हैं जिससे वो पूरा टास्क जो है वो ड्यूरेशन में कॉन्टेक्स्ट मेंटेन कर सकते हैं। आउटपुट कंसिस्टेंट होता है जिसकी वजह से बीच में कन्फ्यूजन नहीं होता। फिफ्थ आ जाता है कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज का ऑटोमेशन, यानी कि मल्टी स्टेप, मल्टी टूल, मल्टी आउटपुट टास्क जो नॉर्मल एजेंट्स हैंडल नहीं करते हैं, डीप एजेंट जो है वो इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। सिक्स्थ आ जाता है मल्टी स्टेज रिसर्च का हाई क्वालिटी आउटपुट। ये एजेंट जो होते हैं वो मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल स्टेप्स और मल्टीपल वैलिडेशंस को यूज़ करके रिसर्च लेवल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। हम लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहली लिमिटेशन है एग्जीक्यूशन स्लो होता है इसमें, क्योंकि मल्टी स्टेप प्लानिंग प्लस मल्टी एजेंट वर्क फ्लो टाइम लेता है। दूसरा लिमिटेशन आ जाती है कॉस्ट हाई होती है, ज़्यादा स्टेप्स यानी कि ज़्यादा कॉस्ट, टोकन्स भी ज़्यादा, कंप्यूट पावर भी ज़्यादा लगती है। तीसरा आ जाता है प्लानिंग एरर्स हो सकते हैं इसमें। अगर प्लान जो है वो गलत बन गया तो पूरा एग्जीक्यूशन भी जो है वो भी गलत हो सकता है। फोर्थ लिमिटेशन इसमें आ जाती है मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड। डीप एजेंट जो होते हैं वो फुली फायर एंड फॉरगेट नहीं होते हैं, कभी कभी प्रोसेस चेक करना पड़ सकता है।
फिफ्थ लिमिटेशन आ जाती है लार्ज मेमोरी यूसेज, शेयर्ड फाइल्स प्लस इंटरमीडिएट नोट्स मेमोरी कंज्यूम करते हैं। अगर आप एआई के फील्ड में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है न्यूज़ एंड एआई, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं।